हेलो, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के छात्रों के लिए PR 201 विषय में फंडामेंटल ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। व्हाट इज प्रिंटिंग? प्रिंटिंग है क्या? Printing is a process for production of text and images, typically with the ink on paper using a printing press. It is often carried out as a large-scale industrial process and is an essential part of the publishing and packaging. Basically, printing एक प्रकार की आर्ट है और साइंस है, इसको कि हम लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेटिंग प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में इसका प्रयोग करते हैं। प्रिंटिंग बेसिकली एक प्रकार का कम्युनिकेशन का माध्यम है। प्रिंटिंग इज़ द मीडियम ऑफ प्रिंटेड कम्युनिकेशन। कोई भी चीज़ हमने प्रिंट करके उसको कम्युनिकेट करते हैं हम किसी दूसरे को। प्रिंटिंग के द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं किसी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। कोई भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हमारा हो सकता है जिसको हम प्रिंट कर सकते हैं, उसकी इमेज बना सकते हैं, उसकी डुप्लीकेटिंग कर सकते हैं और उसकी मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज़ को हम तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रिंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इमेजेस ऑन पेपर यूजिंग इंक विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेस। टुडे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। इट इज़ ऑल अराउंड अस। प्रिंटिंग इज वन ऑफ आवर ग्रेट इन्वेंशन ऑफ द एंशिएंट चाइना। द टेक्नोलॉजी मेड एन एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन टू बुक एंड रिकॉर्ड्स प्रोडक्शन। प्रिंटिंग में बेसिकली ऐसा कोई भी इमेज जिसको हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और उसको नंबर ऑफ डुप्लीकेटिंग इमेजेस की तैयार कर लेते हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम चाहें तो किसी भी इमेज का या पिक्चर का, ड्राइंग का, फोटोग्राफ का एक पिक्चर शूट करके उसको प्रिंटिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनसे किसी भी सरफेस के ऊपर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स यहाँ पे जिसकी हमारे पास केवल एक ही कॉपी उपलब्ध है उसकी नंबर ऑफ कॉपीज़ या मल्टीपल कॉपीज़ हम तैयार कर सकते हैं सर्कुलेशन के लिए। आज प्रिंटिंग हमारे जीवन के लाइफ का पार्ट बन गई है। हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर विदाउट प्रिंटिंग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। प्रिंटिंग का सर्वप्रथम शुरुआत चाइना से हुई थी और ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और बुक्स में, स्टडीज़ में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाने लगा। प्रिंटिंग आर्ट और साइंस होने के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य है जितने भी आप मल्टी कलर प्रिंटिंग देखते हैं वो सब कलर प्रिंटिंग के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि पेपर के ऊपर की जाती है ऑफसेट प्रिंटिंग। इसको हम पुराना नाम लिथोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। प्रिंटिंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाला जो प्रोसेस है वो है ऑफसेट प्रिंटिंग प्रोसेस। इसके द्वारा न्यूज़पेपर, बुक्स, लेबल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें ऑफसेट प्रिंटिंग के द्वारा प्रिंट करी जाती हैं। ऑफसेट प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। साथ में स्क्रीन प्रिंटिंग प्रोसेस का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। स्क्रीन प्रिंटिंग बेसिकली टी-शर्ट्स के लिए, फ्लोर टाइल्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको सेरियोग्राफी के नाम से जाना जाता था पहले। स्क्रीन प्रिंटिंग फ्रॉम टी-शर्ट टू फ्लोर टाइल्स, स्क्रीन प्रिंटिंग टू सेरियोग्राफी, प्रीवियसली नोन एज अ सिल्क स्क्रीनिंग, इज अ प्रिंट मेकिंग टेक्निक that traditionally creates a sharp edge image using a stencil and a porous fabric. A screen print to serigraph is an image created using this technique. आज स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा भी बहुत सारी इंडस्ट्री में इस प्रिंटिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जा रहा है और जो भी आप इतने प्रोडक्ट्स देख रहे हैं मार्केट के अंदर, वो कई सारे प्रोडक्ट जो हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के द्वारा ही छपके मार्केट में आते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग के बाद हम बात करते हैं लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्रोसेस, जो कि ऑब्सलीट हो चुका है आज की डेट में और इस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं और फिर भी छोटे मोटे वर्क के लिए लेटर प्रेस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। लेटर प्रेस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बाद हम बात करते हैं प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की, जो कि अपना मेन टॉपिक है PR 201 का। इसमें आप जैसा जानते हैं कि जो भी चीज़ पेपर के ऊपर हम प्रिंट कर रहे हैं
उन प्रोडक्ट्स जो भी फाइनल आउटपुट बन रहा है, जो प्रोडक्शन होकर के हमारे पास आ रहा है, उसको हम प्रिंटेड प्रोडक्ट्स के नाम से जान रहे हैं। आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे प्रिंटेड प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे, जिसमें एज़ पर कोर्स हम बताना चाहेंगे लीफलेट्स, पैम्फलेट्स, बुकलेट्स, कैटलॉग्स, ब्रोशर्स, मैनुअल्स, बुक्स, पोस्टर्स, कैलेंडर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बिजनेस फॉर्म्स, कॉमर्शियल स्टेशनरीज, लेबल्स, कार्टन्स, पॉइंट ऑफ सेल फोल्डर्स एंड अदर डिफरेंट मेलर्स एंड लिटरेचर्स, जो कि आप अक्सर ही अपने डेली रूटीन लाइफ में उसका यूज़ करते हैं, उनको जानते और समझते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी प्रिंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में आपका नाम लिया है, इनका नाम लीफलेट, पैम्फलेट, बुकलेट, इन सब का अपना अपना अलग अलग यूज़ है। अलग अलग प्रकार के प्रिंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनका नाम के साथ ही इनका यूज़ चेंज हो जाता है। एक बुकलेट है और एक मैगज़ीन है, दोनों ही एक प्रकार की बुक्स होती हैं, लेकिन बुकलेट हम टेक्निकल फॉर्म में उसको बुकलेट बोलते हैं, क्योंकि जब हम किसी पतली किताब को बोलते हैं, उसको किसी प्रोडक्ट के साथ यूज़ करते हैं, उसको बुकलेट बोलते हैं। वही एक बुकलेट जब किसी इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसको ब्रोशर बोलते हैं। वहीं पे एक बुकलेट जिसको हम कैटलॉग के फॉर्म यूज़ करते हैं, बुक्स का कैटलॉग हो गया, किसी प्रोडक्ट का कैटलॉग हो गया, कपड़े का कैटलॉग हो गया, तो वो भी एक बुकलेट फॉर्म में ही होता है, परंतु हम उसको एक कैटलॉग का नाम दे देते हैं। तो एज़ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और वैसे हम उसका नाम भी चेंज कर जाते हैं। अब आप जैसे प्रिंटिंग में डिप्लोमा करने के लिए हमारे यहाँ आए हैं, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा करेंगे आपको, तो उसका स्कोप भी पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग का स्कोप क्या है। प्रिंटिंग में आप डिप्लोमा करेंगे, इसके बाद आपको किस किस फील्ड में जॉब मिल सकती है, आप कहाँ क्या कर सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं, और इसमें डिप्लोमा करने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं और आपका कैरियर किस फील्ड में बनेगा, इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे आपको कि प्रिंटिंग की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री के अंदर, उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे आगे के सब्जेक्ट्स में। इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट प्रोसीजर्स का जो यूज़ किया जाता है, उनके अंदर क्या क्या टेक्निकल प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं, इन सारी बातों की जानकारी आपको मिलेगी। प्रिंटिंग में डिप्लोमा करने के बाद एज ए डिप्लोमा होल्डर आपको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जॉब करने को मिल सकता है। इसमें सबसे मुख्य है प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज़, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गवर्नमेंट प्रेसेस, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारे फील्ड्स हैं आपके लिए जॉब करने के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनर में भी जा सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, स्टूडियो भी अपना बना सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में भी काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, और एज ए प्रेजेंटर, एडिटर, फ़ोटो जर्नलिस्ट, उस फील्ड में अगर आप जाना चाहें तो उसमें भी जा सकते हैं। एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव आप वर्क कर सकते हैं। जैसे देखा है, आपको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको अपना कैरियर बना सकते हैं। पब्लिशिंग हाउसेस हैं, गवर्नमेंट पब्लिशिंग हाउसेस हैं, प्राइवेट पब्लिशिंग हाउसेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेसेस हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा अपना खुद का इनका प्रिंटिंग प्रेसेस है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की अपनी गवर्नमेंट प्रेसेस होती हैं हर जगह, वहाँ पे आपको जॉब अवेलेबिलिटी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, पब्लिशिंग हाउसेस हैं बड़े बड़े, हर बड़े शहरों के अंदर, मल्टी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, इमेजिंग में, जहाँ भी आप जाना चाहें वहाँ कर सकते हैं। कॉमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर जहाँ बुक पब्लिशिंग हो रही है, मैगजीन्स पब्लिशिंग हो रही हैं, वहाँ भी आपको एक अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है उसको कहीं ना कहीं पैकेजिंग में पैक करती है किसी प्रोडक्ट में, चाहे रैपर में पैक करेगी, चाहे फॉयल में पैक करेगी, है, चाहे बॉक्स में पैक करेगी या किसी कार्टन में पैक करेगी। उस कार्टन के ऊपर उस प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, उसका डिज़ाइन बना होगा, उसका फ़ोटोग्राफ बना होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको कहीं ना कहीं पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री से ही जुड़ना पड़ता है। कोई पब्लिशिंग हाउस है, कोई बुक तैयार हो रही है, कोई मैगज़ीन बन रही है, बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, मेरठ में, ये क्या पब्लिशिंग हाउसेस हैं, किताबें छापते हैं, कंपटीशन की बुक्स प्रिंट करते हैं। तो इन सब के लिए डिज़ाइनिंग करनी है आपको, इनका रिप्रोडक्शन करना है, इनमें आपको इमेजेस डालनी है, प्रिंटिंग करनी है, बाइंडिंग करनी है,
इसके अलावा प्री प्रेस इंडस्ट्री पूरी अपने आप में बहुत बड़ी स्कैनिंग प्री प्रेस इंडस्ट्री है, जिसमें स्कैनिंग करनी होती है इमेज की, फोटोग्राफ्स को रिप्रोड्यूस करना होता है, उस पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट करना होता है। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको आप डिज़ाइन करते हैं, इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से जाना जाता है, वो भी करनी होती है। इसके अलावा प्रिंटिंग में आप इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग में भी जा सकते हैं, प्रिंटिंग में डिप्लोमा करके आप प्रिंटिंग में जा सकते हैं, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में जा सकते हैं, है ना। डिफरेंट सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेसेस में है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, एक बैंक नोट प्रेस है, नासिक में है, सिकंदराबाद में है, जहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं, आप वहाँ भी आपका स्कोप है। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपका कैरियर स्कोप इतना ज़्यादा वाइड हो जाता है कि आप एक डिप्लोमा करने के बाद कम से कम 25 से 30 फील्ड में किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां जो प्रिंटिंग के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो कि सप्लाई मटेरियल्स कहलाते हैं, जैसे सॉल्यूशंस बनाना, प्लेटें हैं, पेपर सप्लाई के लिए है, इनमें भी आपको एज ए प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव जॉब मिल जाता है। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं जहाँ पे प्रिंट प्रोडक्शन होता है, जहाँ मैगजीन्स प्रिंट होती हैं, उनमें जो एडवर्टीजमेंट छपते हैं, उनमें भी आपको एक प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट किया जाता है, जहाँ पे आपका काम क्या होता है, आपको प्रेस के द्वारा लाइसेंसिंग बनानी होती है, उसको आर्टवर्क प्रोवाइड कराने होते हैं, और किस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट बनेगा, उसका लेआउट कैसा होगा, उसकी डिज़ाइनिंग क्या होगी, इन सारी बातों को आपको प्रिंटिंग इंडस्ट्री में रह करके इसको पता पड़ता है। क्वालिटी मैनेजमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मशीन मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग में, कलर मैनेजमेंट में, इंक मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो आज इंक बना रही हैं भिवाड़ी के अंदर भी, और अपने इंडिया में और विदेशों में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ का। तो आई थिंक कि आज आपको फंडामेंटल ऑफ प्रिंटिंग के बारे में मैंने जानकारी दी। अब आपको डिप्लोमा में बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग पढ़ने हैं, जिसमें आपको ये पता पड़ जाएगा कि हमारे प्रिंटिंग का क्या स्कोप है, और आपने जो प्रिंटिंग में डिप्लोमा करने की जो एक चाहत है जिससे आपने एडमिशन लिया था, वो आपकी पूर्ण होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।